तेरे पुनासा और नाम शत्रु है विदे प्रकाशा। तीसरा नाम बड़ा सुंदर रखा, क्या कहा? बोले जाके सुमरण तेरे पुनासा, जिनके स्मरण करने मात्र से रिपु किसे कहते हैं? दुश्मन को, दुश्मनों का नाश हो जाए महाराज। उनका नाम रखा शत्रुघ्न लाल जी। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज जय हो। अब यहाँ एक मन में विचार आ जाता है, बोले राम जी से बढ़िया तो शत्रुघ्न लाल जी का नाम है। क्यों? बोले शत्रुओं का नाश हो जाता है, और आज के समय में शत्रुओं की संख्या किसी की भी कम नहीं है। किसी से हम कह रहे थे मेरी कथा सुनने आना, कितने बजे तक? मैंने 8 बजे तक विराम हो जाता। महाराज रात में जाने से परहेज कर रखा। क्यों? अरे बड़ा पद ले रखा है ना। अब ये लोग शत्रुओं का डर है, वो परहेज नहीं है, वो डर है शत्रुओं का। परहेज तो दवाई के लिए कुछ खान पीन का होता है, रात में आने जाने का थोड़ी होता है। परहेज है थोड़ा सा। बढ़िया भैया अपने घर बने रहो, काय कथा में। अच्छा, शत्रुओं का नाश, ये दुनिया वाले शत्रुओं का नाश नहीं करता शत्रुघ्न लाल जी का नाम। तो हमारे शरीर के अंदर जो राम का नाम लेने में विघटन पैदा करते हैं, उन शत्रुओं का नाश करता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, ये जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं ना, इनका नाश करता है शत्रुघ्न लाल जी का। और आगे चौथा नाम रखा, क्या? लक्षण धाम सुराम प्रिय और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही लक्ष्मण नाम। लक्षण धाम सुराम प्रिय, जो लक्षणों के धाम होंगे, अच्छे सुंदर लक्षण जिसके अंदर होते हैं, उसे लक्षण धाम कहा जाता है। अच्छा, आजकल के दुनिया वालों में तो कहा ये लक्षण वान है, बहुत अच्छे सुंदर लक्षण है इसमें, लेकिन लखनलाल जी के लिए क्या कहा? लक्षण धाम। धाम किसे कहते हैं? घर को। सुंदर लक्षणों के घर हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्षण धाम सुराम प्रिय, राम जी के सबसे अधिक प्रिय होंगे सुराम प्रिय, और सकल जगत आधार, संपूर्ण संसार का आधार है लक्ष्मण जी महाराज। किसी ने कहा आधार का मतलब तो जिसके ऊपर टिका हो वो होता है। हमारा आधार, बोले ये चौकी, चौकी का बोले ये मंच, मंच का आधार बोले ये पृथ्वी। अब पृथ्वी का तो संसार का सकल जगत के आधार लक्ष्मण जी कैसे हुए? क्यों? क्योंकि वो शेष नाग के अवतार हैं, और शेष के फन के ऊपर ही हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए उनका नाम रखा लक्ष्मण जी महाराज। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। ऐसे काम नहीं चलता, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल जय हो। ये हुई ना बात। अब यहाँ चारों भैया धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे, राजा दशरथ के आंगन में खेलने लगे हैं। एक दिन कैलाश पर्वत से, रोहित जी, कैलाश पर्वत से भगवान शंकर ने और मानस बनाया कि मेरे प्रभु बाल रूप में अवतार धारण करके आए हैं, तो मुझे क्यों नहीं चलना चाहिए आज अयोध्या की ओर। और देखो भगवान जब अवतार धारण करते हैं ना, तो सबसे पहले और शंकर जी ही आते हैं दर्शन करने, बाल रूप के भगवान के। आज भगवान शंकर अपने नंदी में बैठ करके और चल दिए हैं अयोध्या की ओर। आए हम और आप भी, और भगवान शंकर के साथ में
चलें अयोध्या की ओर और भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करें। प्रेम से बोली भूतवावन शंकर भगवान की। एक बिल्व पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ कर देते हैं चंद्रमौली के फल चार। बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओ, हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार कैलाश के निवासी, नमो बार बार आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी हो। क्या क्या नहीं दिया है ये बखान क्या करें, क्या क्या नहीं दिया है ये बखान क्या करें। सब मेरे नाम क्या क्या नहीं दिया है ये बखान बस गए त्रिलोकी शंभुदान क्या करें, बस गए त्रिलोकी शंभुदान क्या करें। बड़ा है तेरा तारा ओ, बड़ा है तेरा तारा, बड़ा है तेरा तारा, बड़ा तार दूर कैलाश के निवासी। देखो शंकर भगवान जा रहे हैं अयोध्या और वो इतनी मस्ती में और आप लोग ठंड में, ऐसा लग रहा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सॉल के अंदर हाथ, अरे हमें देखो कुछ नहीं है अंदर, सच्ची में कुछ नहीं पहने, ये एक छोटी सी कल कह रहे थे ना भजन में किस चीज का महत्व है, किस चीज का है, ताली का है। तो दोनों हाथ ऊपर, इधर वालों सुनो, जो ताली नहीं बजाएगा ना उसे उसके बगल वाले की सौगंध। मुखिया जी जो ताली नहीं बजाएगा उसके बगल वाले की सौगंध है।
दोनों हाथ सीधे। भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया। ओ भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा शंभो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो कैलाश के निवास। आयो शरण बिहारी, आयो शरण बिहारी, तार तार हो बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। बार बार नमस्कार। शंकर भगवान का एक नाम है अवधूत। लोग बाग जल्दी से क्या कह देते हैं? भोलेनाथ। क्यों भोलानाथ? भोला किसे कहा जाता है? जो भोला वाला होता है। सच में हमारे शंकर भगवान बहुत भोले वाले। आगे कभी कथा के लिए मौका मिलेगा। अभी 9 दिन की है, आगे आप 11 दिन का विचार करना, तब और ज्यादा मिलेगा। और अगर कल, जैसे कल कहा ना, उससे पहले अगर पहले ही दिन कह देते महाराज ऐसी कथा है सुनने के हम इच्छुक है, सच में रंग बदल जाता। लेकिन हमने तो और दुनिया वाली जगह जैसी समझे में नहीं। हाँ वही आना जाना लगे रहे ना। बहुत सी जगह वो सुनते पल्ला झाड़ कथा। पल्ला झाड़ जानते हो? पल्ला झाड़ कथा कैसी होती है जानते हो? हीरा भी पूरी कथा हुई और प्रसाद मिला और उठ करके जब जाते ना तो झाड़ जाते। ये यही रजा कथा हमने नहीं ले जा रहा। ये ले वो पल्ला झाड़, वहीं पल्लू झाड़ दिया हमने। हमारे साथ कथा नहीं चाहिए। और पक्का मान लेना, जो कथा से उठ करके तीर्थ से या मंदिर से लौट करके आकर के पैर धोता है, कथा से उठ करके अपने कपड़े झाड़ लेता है, उसका धर्म वहीं के वहीं रह जाता है। कभी भी मंदिर से आकर के पैर नहीं धोने चाहिए। 10-5 मिनट रुको, उसके बाद पैर धो। घर में ही तब घुसेंगे जब पहले पैर धो लेंगे। आपका पुण्य तो बाहर रह गया।
जितनी रज आप अपने चरणों में और लगा करके लेकर के आए पुण्य वाली, वो सारी रज आपने नाली में बहा दी। ये रज का बड़ा महत्व है। ये रज जो है ना, अरे वृंदावन की रज का तो दुनिया में बड़ा अलौकिक, मुक्ति की भी मुक्ति करवाने वाली है वो। मुक्ति कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने जाकर के भगवान से कहा, बोले मैं दुनिया की मुक्ति करती हूँ, कोई मेरी मुक्ति का उपाय तो बताओ। भगवान ने भी कह दिया, बोले जाओ वृंदावन की रास्ते में जाकर के पड़ जाओ। अरे पड़ी रहो आगे और संतन कस के जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, सो सहज मुक्ति हो जाए। क्या कहा? ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। और हम लोग उस रज को कहाँ निकाल देते? घर से बाहर नाली में बहा दिए। अब क्या फायदा उस तीर्थ के करने का? महाराज अंदर जाएंगे तो आंगन गंदा हो जाएगा। टाइल्स लगी हुई है, मार्बल लगाए, वो वहां दाग पड़ जाएंगे। गलत बात है। भगवान शंकर आए हैं, राम जी का दर्शन किया। और देखो अन्यत्र पुराण में कथा आती है, राम जी भगवान शंकर के साथ एक बांदर लाए थे। शंकर भगवान, राम जी छोटे से तो थे ही, उस बानर के ऊपर रीझ गए, बाबा ये बानर मुझे दे दो। अब घर वाले गए, मैया गए, दशरथ जी महाराज, अरे बेटा तू छोटो हो, ये बंदर है, खा जाए। बंदर चंचल होता है। नहीं नहीं, मुझे तो ये बानर चाहिए। और वो बानर कौन था? कौन है वो बानर? अरे कोई और नहीं, भगवान शंकर का एकादश रूप श्री हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर मन ही मन मानो राम जी को कहकर के गए, बोले प्रभु यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे और आपकी लीला में सहयोग करने के लिए ये बानर आपको अवश्य प्राप्त होगा। और हनुमान जी तो बस देखो, हनुमान जी जैसा अलौकिक भी दुनिया में कोई नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे नाम आता है हनुमान जी का। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिवान में सबसे ऊपर वरिष्ठ हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज को किसी चीज का कोई अहंकार नहीं है। आगे आप फिर कभी थोड़ा सा बता दें, हनुमान जी की तो भक्ति का वर्णन ही क्या, राम जी के इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि राम जी ने हनुमान जी के लिए लक्ष्मण जी, भरत जी, अरे यहाँ तक सीता जी तक को त्याग दिया है। लंका से लौट के आए ना, युद्ध पूर्ण करके सीता जी को लौटा के लाए, बाद में सबको विदा किया राम जी। सब अपने अपने देश के लिए चले गए। हनुमान जी और एक कोने में बैठे हुए थे। हनुमान तुम्हें नहीं जाना है कहीं? रोने लगे, नेत्रों से आंसू आ गए। प्रभु मेरा है कौन दुनिया में जो मैं जाऊंगा? कहां जाऊंगा? मुझे अपनी शरण में रख लो राम, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आपके चरणों में, आपकी सेवा में लगा रहूंगा, अष्टयाम आपकी सेवा करूंगा, मुझे जाने के लिए नहीं कर। सीना तक फाड़ दिया अपना राम के दर्शन कराने के लिए।
जामवंत इत्यादि ने और व्यंग्यात्मक शब्दों में कह दिया, अरे इन मोतियों में कहां तू राम को ढूंढता है, राम तो तेरे हृदय में बसते हैं। तत्काल अपना सीना फाड़ दिया हनुमान ने और सीने के अंदर श्री सीताराम जी महाराज ने दर्शन दिए। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देखो राम जानकी हनुमान जी के सीने में नहीं। किसी ने पूछा भगवान से, बोले प्रभु आप कहां वास करते हो? भगवान ने कहा, बोले ना हम वसामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहा, जहां भगवान के भक्त और उनके भजन का गायन करते हैं, उनके भजन में और लीन हो जाते हैं, वहां भगवान मिलते हैं। आप लोग लीन हो गया, बैठे पुत बन के मिट्टी के पुतला के जैसे ताली सेवा देते हैं। हरि बोल। मुझको सरिता पिला दो राम, सरिता पिला दो, हो मुझको सरिता पिला दो राम नाम की, मुझको सरिता पिला दो, मुझको सरिता पिला दो राम नाम की। मैं तो नाचूं, तो नाचूंगी आज राम धाम की, मैं तो नाचूंगी आज राम धाम की। इसी बात पर कहते हैं क्या, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी सीने में, श्री राम जानकी मेरे सीने में। भगवान की अंत में कहते क्या,
हरिओम। माइक के सेल भी हो गए, आप लोग ताली सेवा करते हुए। सीना है जग को वो दिखला दिया, सीना है जग को वो दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। सुख मिले मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी के तो सीने में वास करते हैं और हमारे और आपके बीच में है इस समय भगवान। जहां भगवान के भजनों का गायन, जहां भगवान की कथा सत्संग होती हो, परमात्मा वहां से दूर नहीं जाते। और एक बात और आपसे कहें, परमात्मा ही नहीं, भगवान के एक भक्त ऐसे हैं जहां पर भी कथा हो, सत्संग हो भगवान का, वहां पर वो भक्त पहुंच ही जाता। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। यत्र तत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र कृतमस्तकांजलि। जहां पर भगवान की कथा होती हो, वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंच ही जाते हैं। हमारे और आपके बीच में भी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है और साक्षात वृंदावन में हरिलाल ठाकुर जी महाराज तो है ही है। और क्यों ना हो, ऐसा भाव जहां हो भगवान के प्रति, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। क्या ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से बचता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आप लोगों का भाव एक दो दिन नहीं बना, लेकिन अब बना तो सच में। क्यों मुखिया जी, ये जगह छोटी करवाना अब गलत हो गया। पीछे तक देखो बैठ गए, अब कहां बड़ा हो गए। आज कह रहे थे इधर लोग कम आते हैं तो इस छोटी कर दो, इधर बड़ा कर दो। अब क्या करेंगे। भाव में थोड़ा सा देरी तो होती है, लेकिन आ जाते हैं। आपसे भी मैं एक बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। 2 दिन की देरी हुई कोई बात नहीं, आ तो गए। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसे भटका हुआ या भूला हुआ नहीं कहते। बहुत सुंदर भाव आप लोगों का। यहाँ राम जी अब धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे हैं। एक दिन विश्वामित्र मुनि आए और आकर के राजा दशरथ से कहने लगे, राजन वन में और हमें राक्षस लोग परेशान करते हैं, भजन नहीं करने देते हैं भगवान। महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपका बड़ा बेटा राम जो है ना, वो मुझे दे दीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को हमें दे दीजिए, वो हमारे यज्ञ की और रक्षा करने के लिए हम ले जाना चाहते हैं। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए विश्वामित्र मुनि के सामने। प्रभु चारों सुत मोए प्राण की नाई,
पर राम देत नहीं बनत गुसाई। विश्वामित्र महाराज से कहने लगे, महाराज मुझे चारों बेटा जो है ना मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो, आप 3 ले जाओ, लक्ष्मण ले जाओ, भरत ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को देना मेरे लिए बड़ा परेशानी। विश्वामित्र मुनि से इतना तक कह दिया, बोले सुनो महाराज, मेरे जीवन में 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, आप संपूर्ण ले जाओ। मेरा मन ले जाओ, मेरा तन ले जाओ, मेरा धन ले जाओ, मेरा राजपाट सब ले जाओ, लेकिन राम नहीं दे सकता। और राम को कौन नहीं देना चाहता? जो राम को समझ जाता। कल कह रहे थे ना, ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान से, जो जा नहीं सोई देहु जनाई, और जानत तुमई होई जाई। भगवान जिसको अपने आप को जन्माना चाहते हैं ना, उसको पहचान करवा देते हैं मैं कौन हूं। और जो परमात्मा को पहचान गया वो परमात्मा का हो जाता है, और परमात्मा का जो हो गया वो परमात्मा को किसी को दे नहीं सकता। और कल देखा कुछ बालक आए छोटे छोटे यहाँ आरती के बाद में, जे अब वो बालक जो है ना, एक तो हमारे ठाकुर जी लेके चले गए, एक हमारी मैया यहाँ बैठती हैं वो लेके आती हैं, उनके भी लेके चले गए। अब उन बालकों को क्या पता कि ये ठाकुर जी कोई खिलौना नहीं है। जो इन ठाकुर जी को मानता है, जो इन ठाकुर जी की सेवा करता है, उसके ये प्राण आधार होते हैं। इसमें हमारे प्राण बसते हैं। और ये हमसे दूर गए, मतलब समझो हम तो, और की तो मैं क्या कहूं, मैं मेरी कहूं, मैं मेरा गोपाल मुझसे दूर कभी नहीं करता। बिना गोपाल के एक दिन रहना 1 वर्ष के समान हो जाता। मजबूरी में कभी कभी वृंदावन छोड़ना इन्हें पड़ जाता है, आश्रम पर और जन्मभूमि जाना पड़ जाए, तो 1-2 दिन ऐसे व्यतीत होते हैं जैसे मानो वर्षों निकल गए। अब क्या होगा, क्या दूर चला गया है जीवन से, कब दर्शन की एक उत्कंठा जगी रहती। आपसे निवेदन करूं, जब ये भावना मन में आ जाए ना, अच्छा ये नहीं कहते कि मुझे भगवान ही मानो, भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे भगवान मानो। भगवान तो कहते तो ये कोई नाते अनेक मानिए स्वभाव। अरे तेरे मेरे अनेक रिश्ते हैं, जो अच्छा लगे वो मुझे मना ले, मुझे भाई बना, मुझे बहन बना, मुझे माता बना, मुझे पिता बना, मुझे मित्र बना, अरे मुझे पति मान, मुझे पत्नी मान, जो माने वो मान ले। एक नाता तो स्थापित कर मेरे से। जब हम एक कदम इसकी ओर कोई नाता लेकर के जाएंगे ना, तो ये तोड़ करके हमारी ओर चला है और कहेगा, भक्त मुझे कहीं आने में देर तो नहीं हो गई। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता राम। समझाया दशरथ, राम कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण बालक राम नहीं है। आज राम जी और लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र मुनि के साथ में वन की ओर गए और जाते ही राम जी ने सबसे पहले और ताड़का का वध किया। यो लोक वीर समितो धनुरे समुद्रम, और ताड़का का वध करके और महामारीच था, उसे बिना फरवाला बाण मारा, वो 7 योजन का सागर पारा।
100 योजन दूर सागर के पार जाकर के गिरा। और विश्वामित्र मुनि के साथ में आज दोनों भाई जनकपुर की ओर चले गए हैं, जहां राजा जनक ने और धनुष यज्ञ की आज घोषणा करवाई थी। जनकपुर में और बाहर ही एक उपवन में राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि रुके हुए हैं। प्रातः काल की वेला में श्री राम जी महाराज और गुरु जी से पहले जागते थे। स्नान करना, उसके बाद में गुरु जी के पूजा के लिए वाटिका में जाकर के फूल चुन करके लाना और फिर गुरु जी के लिए स्नान के लिए जल आदि की व्यवस्था करना, गुरु जी को स्नान करवाना, उनकी पूजा की संपूर्ण तैयारी करना। देखो, दुनिया में अगर सबसे कठोर कोई धर्म है ना, वो है सेवक धर्म। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म कहा गया है सेवा करना। और सेवा करते करते अगर मन से सेवा करते हो ना, तो सेवा करते 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 आप इतने बड़े सेवक हो जाओगे कि जिसकी सेवा करते हो ना, उसके मन की जानना प्रारंभ कर दो। अब इनके मन में क्या चल रहा है वो ही करने के लिए तत्पर हो जाओ। भक्तमाल एक ग्रंथ है ब्रज में, उसमें श्री नाभाजी महाराज की कथा आती है। गुरुदेव मानसिक पूजा करते थे अंदर, और मानसिक पूजा में एक दिन गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हुए थे और नाभाजी महाराज बाहर बैठे बैठे पंखा चल रहे थे। पहले पंखा होते थे अंदर कपड़ा जैसा लटका देते थे, रस्सी खींचते थे, उससे वो पंखा हिलता था अंदर ऐसे। इधर गुरुदेव का एक शिष्य था जो पानी के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से और जहाज में बहुत सारा अपना कारोबार का सामान भर करके ला रहा था। अचानक उस भक्त को और समुद्र की लहरों ने घेर लिया, मानो जहाज डूबने ही वाला था। और इधर गुरुदेव भगवान की पूजा में लगे हुए, मानसिक पूजा करते थे, और नाभाजी महाराज बाहर बैठे बैठे पंखा चल रहे थे। उधर समुद्र के बीच से उस भक्त ने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। इधर गुरुदेव जो सेवा कर रहे थे ना उस समय मानसिक पूजा में, और वो भगवान को माला पहनाने वाले थे, वो माला हाथ की हाथ में रह गई भक्त की पुकार को सुनकर। इधर नाभाजी महाराज हवा कर पंखा जलते जलते समझ गए गुरुदेव दुविधा में पड़ गए। इधर तत्काल नाभाजी महाराज ने और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मैंने निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से गुरुदेव की सेवा की है, तो भगवान मेरा जो गुरु भाई है उसका जो जहाज फंसा हुआ है समुद्र की लहरों में, आज आप उसे मुक्त कीजिए। और इतना कह करके और बाहर बैठे नाभाजी महाराज ने अंदर गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुदेव आप भगवान को प्रेम से माला पहनाओ, भक्त का जहाज सुरक्षित हो गया। ये होती है सेवा, गुरु के मन की भी जान जाओ। जिसकी सेवा करते हो उसके मन की जान जाओ कि अब वो मन में क्या सोच रहा है। गुरुदेव भगवान बाहर आ गए निकल के, बाहर नाभा तू मेरे मन की जानने लगा, मैं मन में भगवान की क्या सेवा कर रहा था। अनपढ़ थे नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज से कहा, बोले जा और तुझे एक ग्रंथ की रचना करनी है, भक्तमाल जिसका नाम होगा। नाभाजी कहने लगे, बोले गुरुदेव मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो गंवार हूं, मैं क्या ग्रंथ की रचना। बोले बेटा जहां तू गुरु के मन की जानने लगा ना, अब तुझे कोई भी चीज असफलता हाथ प्राप्त नहीं लगेगी। जो सोचेगा उसमें ही तुझे सफलता मिलती चली जाएगी। सबसे सेवक धर्म कठोर, सेवा ही परमम धर्म। आज के समय में सबसे बड़ी कमी इसी में मिलती है, सेवा ही कोई नहीं करता है, बाद बाकी के सबका पैसा ले लो महाराज, टाइम नहीं। चलने को कह दो थोड़ा सा साथ, यही नहीं कहो बस चलने के लिए समय 100 की जगह 500 लेगा, लेकिन लेके नहीं चलो।
आज गुरुदेव की सेवा में लगे हैं, विश्वामित्र मुनि की सेवा कर रहे हैं। दूर देश देश के राजा आए जनक जी महाराज के यहाँ। विश्वामित्र मुनि श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के उस धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो समस्त राजाओं ने और राम जी को अलग अलग भाव में देखा है। कौन? जाती रही भावना जैसे और प्रभु मूरत देखी तिन तेज। जिसकी मन में जो भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दी। आज संपूर्ण राजाओं के बीच में बंदी जन आए, आकर के रुदावली बखान करने लगे। देश देश के राजाओं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि जो कोई इस पिनाक नाम के धनुष के ऊपर और प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसी के साथ इनकी बेटी जानकी, मां सीता और उनका वरण करेंगे। जैसे ही सुना एक साथ दौड़ पड़े राजा लोग। फिर से सावधान किया, सावधान, एक एक करके सबकी बारी आएगी। सब राजाओं का मुंह लटक गया। क्या? हे भगवान, पहले जो जाएगा वही चढ़ा देगा और वही सीता को ले जाएगा। अब तो सबसे पहले जिस राजा का नंबर आया वो जाकर के और उस धनुष को एक तुच्छ धनुष के जैसे देखता था और देख करके मन में विचार करता, अरे अभी उठाया और उठाते ही इसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा दूं। एक हाथ देख कहीं रहा है और एक हाथ रख दिया धनुष के ऊपर, उठाने लगा। धनुष उठे नहीं, थोड़ा ताकत लगाई, फिर उठाने लगा, फिर नहीं उठा। दोनों हाथ रखे, फिर उठाने लगा, नहीं उठा पाया। अरे उठाना तो दूर की बात, हिला तक उस धनुष को नहीं पाया। सभी राजाओं ने बहुत कोशिश की। यहाँ बाबा एक चौपाई लिखते हैं, भूप सहस्र दस एक ही बारा लगे उठावन टरे नटारा। अर्थात 10,000 सहस्र दस मतलब 10,000 राजा एक साथ और धनुष को उठाने लगे, लेकिन कोई हिला तक नहीं पाए। राजा जनक का मन खिन्न हो गया, उठ करके सभा के मध्य आए और आकर के एक जोरदार दहाड़ के साथ कहने लगे, देश देश के राजा, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। अरे मैं समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी। आज के बाद अपने आप को कोई योद्धा नहीं कहेगा, कोई वीर नहीं कहेगा, कोई बलशाली नहीं कहेगा। एक बार कहा, दो बार कहा। लक्ष्मण जी महाराज देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, राम जी कुछ उठ करके बोलेंगे। लेकिन दो बार जब राम जी कुछ नहीं बोले तो तीसरी बार में लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के जनक जी महाराज को बोल गए, अरे जड़ जनक, आप जो कहते हो वो सदा अनुचित बात है। क्यों? जिस जगह पर सूर्य वंश का, रघुकुल का एक छोटा बालक भी बैठा हो ना, वहां कदापि नहीं कहना कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अरे ये पुराना धनुष, इसकी बात करते हो? राम जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, ये तो धनुष है। अरे मैं पृथ्वी को और एक गेंद की भांति हाथ में उठा, काचे घट जमींदार फोड़ी, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ करके चूर चूर कर दूं। अब राम जी ने इधर इशारा दिया लक्ष्मण जी महाराज को, नेत्रों से इशारा दिया, लखन अरे इतना अनुचित नहीं बोलो। क्यों? अरे थोड़ी देर बाद ये ससुर जी बनने वाले हैं और तुम हो कि जड़ कह रहे हो। जड़ मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख कह रहे हो ससुर, ठीक नहीं है। नेत्रों से इशारा दिया, लक्ष्मण जी महाराज शांत बैठ गए। देखो नेत्रों की भी अपनी भाषा होती है, नैनों की भाषा होती है नहीं? क्यों रोहित जी? नैनों की ना सुनियो नैना ठग लेंगे। दुनियादारी में फंसाने का कारण नयन। ये नैनों से इशारा किया, राम जी को, लक्ष्मण जी को बिठाया। इधर विश्वामित्र मुनि ने और राम से कहा, बोले जाओ राम, उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, मीटे हूँ ताते
जनक परिताप। हे राम उठ करके जाओ और जनक जी महाराज का परिताप मिटाओ। आज राम जी उठे हैं, जाकर के धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही और मानो एक पलक झपकते ही उस धनुष को उठाया और देखते ही देखते वो धनुष इतना लंबित हो गया कि एक छोर उसका आसमान में चला गया, एक छोर जमीन पर रह गया। और आज श्री राम जी महाराज ने उस धनुष को मध्य से तोड़ करके दो खंडों में बांट दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान जय हो। आज जैसे ही बहुत राम जी ने उस धनुष को तोड़ा तो एक जोरदार आवाज हुई, बहुत तेज एक बिजली की कड़क हुई है। और उस आवाज को सुनते ही इधर परशुराम जी महाराज जो अपने भगवान शंकर की भक्ति में लीन थे वो उठ करके खड़े हो गए। ये आवाज कैसी प्रलय काल के समान आवाज। और इधर मां सीता अपनी सखियों के साथ में हाथ में माला लेकर के और आज रंग भूमि में आ गई। अरे रंग भूमि जब सिए पगधारी और मोहे सकल मोहे रूप देखे नर नारी। रंग भूमि जब सिए पगधारी, देखो सीता जी के रूप को देख करके संपूर्ण नारी और पुरुष वर्ग जो था ना मोहित हो गए। यहाँ बाबा ने अपनी चौपाई में कहा, और एक जगह अपनी चौपाई में रामायण में कहते हैं बाबा, बोले नार ना मोहे देख नारी का रूप। नारी का रूप देख करके मोहित नहीं होती है। और यहाँ कहते हैं मोहे रूप देख सकल नर नारी, यहाँ संपूर्ण नर नारी मोहित हो गए। किसी ने कहा एक तरफ ऐसे बोलते हैं एक तरफ ऐसे, ये ठीक है क्या? बोले नहीं नहीं, या चौपाई का अर्थ कुछ और करो। बोले क्या? बोले रंग भूमि जब सिए पगधारी लाल। समय की विडंबना है, चलें करें विवाह और करें जन्मोत्सव अभी है। हमारे झांकी वाले भैयाओं से निवेदन, यथाशीघ्र पंडाल की ओर आप लोग बड़े चले आए। यहाँ राम जी के गले में और माँ सीता ने जयमाल को डाला है और इधर राम जी ने माँ सीता के गले में जयमाल को डाला है। अभी तक थे अकेले राम और अब हो गए सीता राम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। आज राजा जनक ने दशरथ जी महाराज के लिए निमंत्रण भेजा है। एक पाती लिख करके भेजी दशरथ जी महाराज और लेकर के आए हैं बारात। एक ये पहली ऐसी हमारे राम जी की बारात है जिसमें संपूर्ण बारात ही बारात है, दूल्हा कोई नहीं है। बिना दूल्हा की बारात किसकी? हमारे राम जी की है। राम जी महाराज के यहाँ सब लोग वहां आकर के पहुंचे हैं जनक जी महाराज के यहाँ। जनक जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव से और सबका स्वागत सम्मान किया है। और श्री सीता जी का विवाह राम जी महाराज के यहाँ। अरे भैया बैठ जा। और श्री जनक जी महाराज के छोटे भाई हैं, उनके 3 पुत्रियां थी। राम जी के 3 छोटे भाइयों के साथ उनका विवाह हुआ। अंत में 1 महीने का समय और सबने जनकपुर में बिताया। उसके बाद में और आज बारात को लेकर के श्री राम जी महाराज और तीनों नववधुओं को लेकर के और अपने अयोध्या की ओर निकल पड़े। अयोध्या में सभी अवधवासियों ने माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी ने और बड़ा भव्य स्वागत किया है। और स्वागत करके नववधुओं को महल के अंदर लेकर के गए। बड़ा सुंदर और आज भाव अवधपुर वासियों का है।
अवधपुर वासियों का सुंदर भाव है। इधर राम जी को राजा बनाने की तैयारी होने लगी। माँ कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम जी को वनवास का वरदान मांग लिया है। आज राम जी लक्ष्मण जी के सहित माँ सीता के सहित में वन को गए हैं। वन में राम जी ने सबसे पहले जाकर के केवट जी महाराज को और दर्शन दिया है। उसके बाद में राम जी ने बारी बारी से वन में जितने भी भक्त भगवान के और भगवान का इंतजार कर रहे सबको दर्शन दिया। अंत में सीता जी का हरण करके रावण ले गया और राम जी महाराज ने पंपापुर जाकर के और हनुमान जी महाराज से मिले हैं। आगे चल करके समुद्र के ऊपर पुल बनाया, पार करके लंका में पहुंचे। लंका जाकर के रावण से युद्ध किया और रावण को समाप्त करके मां सीता को लेकर के अग्नि परीक्षा लेकर के और वापस अपने अवधपुर धाम को आए। अभी तक थे राम सीता राम। अब जैसे ही पहुंचे तो यहाँ गुरु वशिष्ठ ने प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ कीना। आज वशिष्ठ जी महाराज ने और राजा बनाया राम जी को। तो राम जी अभी तक सीता राम थे, अब हो गए राजा राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे और चंद्रवंश का वर्णन आता है। नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के हुए पुरूरवा और पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, संजायु, रय, विजय। आगे चंद्रवंश में गादी हुए, गादी की पुत्री हुई सत्यवती, सत्यवती का विवाह ऋषि मुनि से हुआ। आगे चल करके चंद्रवंश में नहुस हुए, नहुस के 6 पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, अयाति, वयति और कृति। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। आगे चल करके चंद्रदेव में विचित्र राजा रंतिदेव हुए, सूरसेन हुए और सूरसेन के वसुदेव हुए। वसुदेव के यहाँ पर कृष्ण, बलराम और 6 पुत्र और हुए। 6 पुत्रों को कंस ने मारा। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में झूला झूले, वृंदावन में लीला की, मथुरा में आकर के कंस वध किया और जरासंध के भेष से द्वारका गए। द्वारका जाकर के विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध करवाया, युद्ध को उद्धव को उपदेश दिया और एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करवा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही एक श्लोक में संपन्न किया कथा को, तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज बैठे कहने लगे, बोले महाराज ये तो हमें आनंद नहीं आया। क्यों? अरे मेरा तो बड़ा मन है संपूर्ण कथा सुनने का। आज यहाँ विस्तार से और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने लगे। बोले मथुरा के राजा हैं उग्रसेन महाराज, उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आते ही और उसके भविष्यवाणी की, ये क्रूर होगा, आताताई होगा, ब्राह्मण संतों का विरोधी होगा, भगवान का भक्त नहीं होगा। उसे बांध करके कांच के फूले में यमुना में विवाह दिया। बटेश्वर राजधानी पड़ती है बटेश्वर में, और यदुवंश के महाराज ने उसको उठा लिया, अपने घर लेकर के आए। उनके यहाँ एक बालक पहले से था, उसका नाम था वसुदेव, और दोनों बालकों का एक साथ लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी महाराज ने आकर के बताया, बेटा तेरा नाम कंस है और तू इनका बेटा नहीं, मथुरा के राजा और उग्रसेन महाराज का बेटा है। आज वहां से निकल पड़ा और अपनी सेना इकट्ठी करते हुए मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। पिताजी से आकर के और मुकुट छीन लिया, अपने आप राजा बन गया। पिताजी को जेल में डाल दिया, घोषणा करवा दी आज से कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, कथा नहीं करेगा और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने समझाया, महाराज इतना गलत करते रहने से और जनता की भाव बदल जाती है, कुछ अच्छा भी करना चाहिए। क्या करें? चचेरी बहन थी देवी, उसका विवाह वसुदेव से और सुनिश्चित कर दिया। वसुदेव जी महाराज से विवाह के लिए कहा गया। बोले तुम आओ और आकर के मेरी बहन से विवाह करके लेकर के लाओ। आज वसुदेव जी महाराज विवाह के लिए आए हैं और बड़ा बहन का विवाह बड़े सुंदर ढंग से किया। और अंत में जब विदा करने गया ना, तो स्वयं अपने आप रथ को चला करके लेकर के जाने लगा। जितनी प्रजा थी सब देखने लगी है, भगवान हमारे महाराज ऊपर से ही देखने में क्रूर हैं, अंदर से तो बड़े नरम हैं। अरे देखो बहन को विदा करने और रोते हुए स्वयं रथ चला रहे। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को आज तू खुशी खुशी विदा करने जा रहा है, एक दिन उसी का
लाल और तेरा काल भूल गया मैं क्या कर रहा हूं। तत्काल देव जी के बालों को पकड़ करके नीचे गिरा लिया, अपने मयान से खड़क को निकाल लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने रोक लिया और कहने लगे, वसुदेव जी महाराज भैया कल समय आप कारागृह में डाल दो और चिंता ना करो, जो बालक होगा जन्म लेगा उसे लाते ही पहले आपको दूंगा। आज वसुदेव जी देव जी और माँ देवकी को कारागृह में बंद किया है। समय व्यतीत होने लगा और उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। लेकर के वसुदेव जी आ गए राजा कंस के पास। महाराज मेरे यहाँ ये पहली संतान हुई है। गोद में लिया, हाथ में लेकर के देखने लगा, अरे ये नन्ना मुन्ना सा बालक, कोमल कोमल इसके अंग हैं और ये तो प्रथम पुत्र है, मेरा काल तो अष्टम संतान होगी। छोड़ दिया वापस। बड़ा प्रसन्न है। नारद जी महाराज ने आकर के भड़का दिया, अरे देवताओं की गिनती को आप नहीं जानते हो, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। दौड़ करके गया कारागृह में, हाथ में लिया बालक को और जब जमीन पर धड़ाम से दे मारा, उसके प्राणांत कर दिए धीरे धीरे करके, और देवी के 6 पुत्रों को मारा। सप्तम गर्भ को भगवान ने योग माया के माध्यम से महारोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया और आज अष्टम गर्भ के रूप में भगवान कन्हैया स्वयं मां देवकी के गर्भ में आ गए। इधर देवता लोग आकर के भगवान की आकाश मार्ग से और स्वागत करने लगे, विनती करने लगे, आए भगवान कन्हैया के स्वागत में हम और आप चलें और झांकी के माध्यम से भगवान के इस उत्सव का आनंद लेंगे। तो आपसे निवेदन है, बैठे बैठे ताली सेवा करते हुए और भगवान का स्वागत गान करेंगे। इतने में हमारे ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल झांकी का माध्यम, झांकी का रूप लेकर के और अपने मंच पर आ रहे हैं। तो आज की कथा को यही विराम करेंगे और चलें भगवान का देवताओं के साथ में हम और आप और स्वागत करते हैं। और स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ऐसी स्वागत करते हैं क्या? अरे ताली तो बजाओ, कम से कम भगवान आ रहे हैं। हरि बोल। आप आए बहार आई, जिंदगी में क्या कमी रही, आप आए बहार आई, जिंदगी में क्या कमी रही, दुनिया सारे मन को लुभाए, अपनों में क्या कमी रही, गाओ रे कृष्णा, हाँ गाओ रे कृष्णा, गाओ रे कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
देखो झांकी के माध्यम से आगे की और आनंद लेंगे हम उस सबका। तो आज की कथा को हम और आप यही विराम करते हैं। एक बार मेरे पीछे पीछे महामंत्र का जाप करोगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अनंत बलवंशी हनुमंत लाल की जय हो। जय जय